आशाताई को नम आँखों से विदाई देने के लिए पूरा माया नगरी कहे जाने वाला मुंबई एक तरह से उलट पड़ा। आशाताई को आखिरी बार देखने वालों की भी भीड़ लगी हुई थी। दिग्गज गायिका आशा भोसले के चले जाने पर जो लोगों के मन में उनके प्रति प्रेम, उनके कला के प्रति जो मनोभाव हैं, वो तो एक अलग का विषय ही है, लेकिन उनकी बातें, उनके वीडियोस जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे ये भी जाहिर हो रहा है कि लोग कितना उन्हें चाहते थे। दरअसल उनके निधन से भारतीय सिने जगत और संगीत जगत में तो शोक की लहर है ही, और मशहूर सिंगर आशा भोसले का रविवार के दिन 92 साल की उम्र में चले जाना, हालांकि ये तो देखिए दुनिया का दस्तूर है, ये कुदरत की एक ऐसी अमिट छाप है जो कभी नहीं जाएगी। जो आया है उसे जाना होगा। तो इसी बात की वजह से लोग संतोष कर रहे हैं कि आज हमारे बीच वो नहीं हैं। दरअसल जो जानकारी मिली थी उसमें ये बताया गया था कि चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। डॉक्टर्स की बहुत कोशिशें हुई लेकिन उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 7 दशकों तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने वाली आशाताई का चले जाना पूरी बॉलीवुड, पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत खल रहा है। माया नगरी मुंबई को बहुत खल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के लिए ये एक दुख की घड़ी है, कला जगत के लिए दुख की घड़ी है। और इस पर लोगों की तरफ से जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मसलन उनसे संपर्क रखने वाले फिल्म इंडस्ट्री के तमाम वो कलाकार, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान समेत सिने जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने उनके चले जाने पर शोक प्रकट किया है। आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने इस बारे में जानकारी दी थी। सोमवार सुबह 10:30 बजे दोपहर 2 बजे तक जो कासा ग्रैंड लोअर परेल वाला लोअर बिल्डिंग में उनके अंतिम दर्शन हुए। उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो बहुत भीड़ देखने को मिली, और उनके जो वाहन के साथ जो आसपास जो लोग चल रहे थे वो दृश्य देखने लायक था। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई तय की गई है। और शिवाजी पार्क जो जिस जगह पर अंतिम विदाई संपन्न होगी और अंतिम संस्कार, आशा भोसले की बहन और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार भी यहीं पर किया गया था, और इस दौरान उन्हें भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी। लेकिन इस दौरान आशाताई का जाना, चूँकि एक तो उनकी जो कला लोगों में पहले से ही इतना उनको चाहने वाले लोग थे, लेकिन साथ ही साथ वो जिस तरह की व्यक्ति थी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह की बेबाक बात वो किया करती थी, उसके भी लोग अक्सर मुरीद रहा करते हैं। चूँकि सोशल मीडिया के आने के बाद ये बातें और ज़्यादा लोगों तक पहुँची, क्योंकि टेलीविज़न तक लोग उतना नहीं एक्टिव थे। टेलीविज़न 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट समाचारों में उतना खुलकर के आशा भोसले को लोग नहीं जान पाए थे। लेकिन सोशल मीडिया पर जब उनके वीडियोस सामने आने लगे, कई लाइव इवेंट्स में, कई रियलिटी शोज़ में जब वो जजेस के तौर पर जाने लगी, और फिर उनकी जो बातें, एक बात उन्होंने अपने जीवन की बताई, कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस तरह की बातों का खुलासा किया, तो ये बात पूरी दुनिया में जब फैली तो निश्चित रूप से ये लोगों का प्रेम उनके प्रति और बढ़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिवंगत गायिका के घर पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस दौरान परिवार के लोगों से उन्होंने मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। उनकी पोती जनाई भोसले भी उस दौरान वहां पर मौजूद थीं। उनके बेटे आनंद भोसले भी वहीं पर थे, और अंतिम संस्कार से पहले ज़्यादातर लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पहुँच रहे थे। दिग्गज गायिका आशा भोसले के अंतिम दर्शन के दौरान उनकी पोती जनाई भोसले अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। बहुत नज़दीक थी वो अपनी दादी के, और अंतिम विदाई देते समय भी वो फूट फूट कर रो पड़ी। इससे पहले जिन्हें देख वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई थी। दादी और पोती के बीच बहुत गहरा लगाव भी था, जो इस दुख की घड़ी में साफ झलक रहा था। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख दिग्गज गायिका आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए
उनके निवास पर पहुंचे और आशा ताई के निधन से रितेश देशमुख काफ़ी दुखी थे और रितेश ने वहां पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस दौरान रितेश काफ़ी भावुक नजर आए। दरअसल ये सिने जगत या मनोरंजन जगत की हमेशा से एक कोशिश होती है कि लोगों तक वो पहुंचाया जाए जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है मनोरंजन जगत में। और ये जो पल जब सामने आता है बॉलीवुड से या किसी कला जगत का कोई कलाकार जब चला जाता है तो फिर उसकी वो तमाम बातें, चाहे वो बतौर एक्टर रही हों, चाहे वो बतौर सिंगर रही हों, और फिर मनोरंजन जगत में भी कुछ देर के लिए एक शून्य सा दिखाई देता है। और वो अब आशा ताई के चले जाने पर भी ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं लोग। और मनोरंजन जगत की तमाम हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरों की मलिका कहे जाने वाली आशा ताई के आखिरी सफ़र में उनके साथ कई बड़ी हस्तियां नजर आईं। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन पर अभिनेता रणवीर सिंह भी काफ़ी दुखी नजर आए। सोशल मीडिया पर उनके साथ उन्होंने एक अपनी पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि रणवीर उन्हें देते नजर आए। उन्होंने लिखा कि आशा जी की जगह कोई नहीं ले सकता, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने आशा ताई को एक ऐसी हस्ती बताया जिनकी कमी संगीत जगत में हमेशा रहेगी। रणवीर की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई और रणवीर के जो अपने फैंस हैं वो भी इस पोस्ट को देखकर भावुक हुए और अपने अपने रिएक्शंस उन्होंने सोशल मीडिया पर भी दिए। और ये सिर्फ कला जगत तक सीमित है ऐसा नहीं है, खेल जगत के भी कई बड़े दिग्गज, मसलन क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी धर्मपत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। और आशा ताई के निधन की खबर मिलते ही सचिन उनके आवास पर पहुंचे और नम आंखों से उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ जो एंटरटेनमेंट फील्ड के कुछ और खेल जगत की अन्य हस्तियां भी वहां पर आशा भोसले को आखिरी सलाम करने के लिए पहुंची थी। इससे पहले मुंबई के शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तैयारियां देखी गई। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तैयारी कर चुका था और हज़ारों चहेते, उनके चाहने वाले उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे थे। और दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर भी काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और अपनी स्टोरी पर बिना कुछ लेके सिर्फ एक ब्रोकन हार्ट वाला इमोजी उन्होंने पोस्ट किया है और शब्दों के बिना साझा किया गया ये दुख बयां करता है कि आशा ताई का जाना उनके लिए भी एक दुखद खबर है। और सोशल मीडिया पर श्रद्धा का ये पोस्ट फैंस को काफ़ी भावुक कर रहा है। दोस्तों, ये जो वक्त है सिने जगत के लिए और बॉलीवुड जगत के लिए, साथ ही साथ पूरे कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अभी आपको बता दें कि जो अंतिम विदाई आशा भोसले को दी जा रही है, उनके बेटे आनंद भोसले ने एक भावुक अपील मीडिया से भी की है, लोगों से गुजारिश की है कि शिवाजी पार्क शमशान घाट पर ज़्यादा भीड़ न जुटाएं जिससे कि ज़्यादा वहाँ पर अव्यवस्था ना हो। और अंतिम संस्कार के दौरान भीड़ होने की पूरी संभावना है और इससे कई बार अव्यवस्था हो जाती है। कोई भी देखिए, ये सिर्फ व्यवस्था या अव्यवस्था या सिर्फ सिस्टम वाली बात नहीं है, ये एक ऐसा विषय है क्योंकि आशा भोसले सिर्फ एक माँ या सिर्फ एक दादी या एक कलाकार नहीं थी, वो हम सब की हमारे बीच एक तरह से, अब हो सकता है उन्हें ये बात उस स्तर पर महसूस ना हुई हो, लेकिन कितने ही न जाने गीत जो आप अपने घर में काम करते हुए सुनते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आशा भोसले आपके साथ मौजूद हैं, या आप सोते हुए जब उनका कोई ऐसा तराना सुनते हैं जो आपको मीठी और गहरी नींद सपनों की दुनिया में ले जाता है, तो क्या आप उन्हें अपने दिल से अलग कर सकते हैं? तो क्यों ना लोग वहाँ पर भीड़ जुटाएं, क्यों ना लोग वहाँ पहुँचना चाहें। लेकिन ये उस परिवार की भी आप बारे में सोचिए। ये बात सही है कि वो आशा भोसले सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की थी और उस एक ऐसी शख्सियत को एक आखिरी बार देख लेने की चाहत
किसी भी व्यक्ति के मन में ये कुछ अलग सा नहीं है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन एक जो सिस्टम है, जो आया है, उसे जाना है, और अगर कोई चला गया तो उसकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो उनके परिवार के लोग पीछे रह गए हैं उन्हें तकलीफ़ ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर उनके परिवार के जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ होगी तो जाहिर है जो चली गई आत्मा है उनको भी तकलीफ़ हो सकती है। हालांकि ये विषय अलग है, ये परिवार की तरफ से अपील ज़रूर की गई है कि आप ज़्यादा भीड़ ना जुटाएं। दरअसल फैंस के सहयोग से ये मांग की गई है, अंतिम प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। प्रशासन भी सुचारू और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। और दोस्तों, इससे पहले मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने जो एक तस्वीर बनाई, एक कला जो उनके अंदर है, एक कलाकार के प्रति जो उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, वो भी देखने लायक थी। आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ओडिशा के पुरी बीच पर उन्होंने रेत से आशा ताई की एक बेहद खूबसूरत आकृति उकेरी और इस दौरान सैंड आर्ट के माध्यम से उन्होंने संगीत की दुनिया में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया। सोशल मीडिया पर सैंड आर्टिस्ट को भी लोग काफ़ी सराह रहे हैं और उनकी इस श्रद्धांजलि को अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं और इसके ज़रिए अपनी चहेती गायिका को भी नमन कर रहे हैं। सुरों की मलिका आशा भोसले का चले जाना ये बहुत सारे लोगों को अखर भी रहा है। कुछ लोग अपनी पुरानी यादों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। दरअसल आशा भोसले का एक बहुत पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है। उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ में वो आपको दिखा पाऊँ, अगर कोई कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ तो। उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया था। आशा ताई ने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे गाते गाते मौत आ जाए बस। उन्होंने साफ कहा था कि वो गाते हुए ही इस दुनिया से विदा लेना चाहती हैं, क्योंकि संगीत ही उनकी ज़िंदगी है और सबसे बड़ी खुशी रही उनकी ज़िंदगी में ये संगीत। अपनी आखिरी सांस तक सुरों से नाता जोड़े रखने की चाहत आज उनके हर चाहने वालों की आंखों को नम कर गई। फिर चाहे वो क्रिकेट के भगवान हो या संगीत जगत के मशहूर नाम, दिग्गज म्यूजिशियन, म्यूज़िक माइस्ट्रो कहे जाने वाले AR रहमान, आशा भोसले को अंतिम विदाई देने उनके आवास पर पहुंचे। और आशा ताई के निधन की खबर से AR रहमान काफ़ी दुखी हो गए थे और उन्होंने वहां पहुंचकर अपनी चहेती गायिका को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। संगीत जगत के इन दो दिग्गजों का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा रहा है। AR रहमान के साथ साथ मनोरंजन जगत की कई अन्य बड़ी हस्तियां भी आशा ताई के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची और माहौल काफ़ी गमगीन रहा और अंतिम संस्कार की पूरी विधि संपन्न की गई। भावभीनी श्रद्धांजलि आशा भोसले, आशा ताई को।